जी, हम लोग यहाँ पर कंगना रनौत के ऊपर बात करेंगे कि वो कहाँ गायब हो गईं। एसएसआर के केस में एकदम वो मेंढक की तरह उछल कर निकल कर आई थीं और फिर एकदम वो शांत हो गईं। इसके पीछे क्या कारण है और क्या नहीं? देखिए, ये चीज़ें ना हमें समझना बहुत ज़रूरी है हमेशा ज़िंदगी में, कि लोग जो होते हैं उनका हर किसी का आपके साथ अच्छे बुरे वक्त में भी लोग अगर आपके साथ होंगे ना, तो उनका पीछे कोई एजेंडा होगा। वो आपके साथ ऐसे ही नहीं होंगे, वो आपके साथ किसी वजह से होंगे। तो यहाँ पर कंगना जो निकल कर आई थी और जो इतना ज़्यादा वो एसएसआर के लिए बोल रही थी, उनको ये कहीं ना कहीं लगा था कि ये पूरा जो केस है ये नेपोटिज्म का केस है और इसके चलते एसएसआर ने जो है वो आत्महत्या की है। ये हमेशा कहती हैं और इन्होंने कई दफ़ा कहा है कि मैंने ये नहीं कहा कि उसको मारा गया है। शुरू में ये यही कहती थी कि उसको मारा, ये मैं नहीं कहती कि उसको मारा गया, उसने आत्महत्या की है, लेकिन उसकी आत्महत्या की का जो कारण है वो पूरा बॉलीवुड बना है। अब इनको ये लगा था कि ये एकदम न्यूज़, ये एकदम टॉपिक शुरू हो गया है। जब उसको 2020 में जून के एंड में जब ये टॉपिक शुरू हुआ, तो इनको लगा कि ये बड़ा अच्छा समय है, क्योंकि जितने जो लोग होते हैं, इनकी जो पीआर टीम होती है, ये हमेशा सही समय को यूटिलाइज़ करना जानते हैं। ये लोग ये कहते हैं कि एक एक चीज़ है, उसको ज़ाया ना करो, वहाँ पर अपना पक्ष रखो, न्यूज़ में आओगे, हेडलाइन में आओगे, बात बनेगी, लोग आपके फेवर में आएंगे। इनको उस वक्त लगा कि पूरे नेपोटिज्म का केस है, मैं यहाँ पर 4-6 दफ़ा बात करूँगी, कंट्रोवर्सी क्रिएट करूँगी और मैं चली जाऊँगी। ये जितने वो खुजली वाले बाबू हैं ना, क्या नाम है उनका, महेश भट्ट, उनके बाद ये सेकंड नंबर पर आती हैं जिनको हर बात में खुजली रहती है। ये चाहे सही बात हो गलत बात हो, ये हर बात पे बात ज़रूर करेंगी, इनको मज़ा आता है। ठीक है। जब ये और इनकी बड़ी नेगेटिव किस्म की भी मेरे ख्याल से क्या कहते हैं, एक बनी हुई है, इमेज बनी हुई है, लोग इनको काफ़ी नापसंद भी करते हैं। वो चलें, एक अलग बात है। फिर एसएसआर के केस में ही आई, इन्होंने बोलना शुरू किया, एकदम से लोग इनको बहुत फेवर करने लग गए। इनका इंस्टाग्राम अगर आपने देखा हो, तो इनका इंस्टाग्राम एकदम से तेज़ यानी बढ़ गया था। पता नहीं कितने फॉलोवर्स इनको मिले हैं रातों रात, पता नहीं 1-2 मिलियन, पता नहीं कितने फॉलोवर्स इनको मिले हैं एसएसआर केस में। उससे क्या होता है कि ये अपनी इमेज सही करने आई थी। फिर इन्होंने एसएसआर के ऊपर भी बात की। इनको लगा ये पूरा नेपो का केस है, यहाँ पर मैं इसी तरीके से बात करूँगी, बॉलीवुड की सच्चाई बताऊँगी, जो मैं पहले नहीं बोल पाई, मुझे सपोर्ट नहीं मिली, लोगों ने ये कह के कि ये पागल औरत ऐसी बकवास करती है, मुझ पर विश्वास करेंगे। ठीक है, वो सही बात है कि इन्होंने आकर बॉलीवुड के ऊपर जितनी बातें की, क्या वो गलत थी? नहीं, वो बिल्कुल सच बातें थी। इन्होंने सारी बातें सच की, लेकिन ये उस चीज़ को अपने लिए यूज़ कर रही थी, उस पूरी पॉइंट को ये अपने लिए यूज़ कर रही थी। इनको यहाँ पर XYZ किस्म की सिक्योरिटी चाहिए थी, वो मिल गई। एक्स सिक्योरिटी ऋतिक होना चाहिए था, ऋतिक उस सिक्योरिटी में, खैर इनको सिक्योरिटी मिल गई। ये एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चली गई। पॉलिटिकल पार्टी में जाने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जाने का जो फ़ायदा होता है, वो ये होता है कि आप बेशक उस पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्टली उसमें काम नहीं कर रहे होते, आप उसमें पीछे से काम कर रहे होते हैं। आप उनका जो भी एजेंडा होता है उसको पीछे से स्पिन करते हैं, और हर पॉलिटिकल पार्टी का होता है, ये कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। उसके बाद एक और इनको क्या फ़ायदा होता है कि इनकी फिल्म्स बनती रहती हैं। उनको फिल्म को फाइनेंस करने वाले बड़े बड़े नेता लोग मिल जाते हैं, बड़े बड़े लोग मिलते हैं। वो फिर आकर आपकी फिल्म्स जैसे रोक दी जाती हैं, या भाई क्या होता है, वो कौन सा बॉक्स होता है, बॉक्स ऑफिस, सॉरी, उसमें इशू नहीं होगा, आपकी फिल्म्स बीच में अटकेंगी नहीं, आपकी फिल्म फाइनेंशियल इश्यूज से नहीं गुजरेगी, कोई पंगे नहीं होंगे। जैसे इनकी कई सारी फिल्म्स में लेकर पिछले टाइमों पर कोई ना कोई इशू क्रिएट हो जाता था, वो नहीं कर पाएंगी। इनकी जो बैकबोन है वो बहुत स्ट्रांग हो गई है, ये अपने फिल्म के करियर को आराम से चला सकती हैं। फिर इनका अपना प्रोडक्शन हाउस है, ये इनको बड़ा फ़ायदा हुआ एसएसआर केस में। ये इन्होंने नेपो का चप्पू चलाया, और उस चप्पू में इन्होंने अपने आप को एक किनारे पे लगा दिया, एक पार ये लग गई और ये चली गई। जैसे इनका अपना मसला हल हुआ, ये चली गई। फिर कौन बॉलीवुड बुरा और कौन नहीं बुरा, कौन एसएसआर क्या, ये सब ख़त्म, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। फिर ये उसके बाद वो संजय दत्त को पता नहीं कौन से ज़माने वाला, कौन सा पता नहीं ज़ोडिक साइन वाला कैंसर हुआ था या असल वाला, जो भी हुआ था, ये उधर भी चलेंगी, इनकी फिल्म भी बनना शुरू हो गई। इन्होंने अर्जुन रामपाल को भी फिल्म में ले लिया, हालांकि अर्जुन रामपाल एनसीबी नहीं, एनसीबी, हाँ, एनसीबी के पीछे, एनसीबी अर्जुन के पीछे लगी हुई थी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन्हें, कौन सा बॉलीवुड, कौन सा नेपोटिज्म, ये जाएंगी, ये अपनी फिल्म में काम करेंगी, इनका काम ख़त्म। सिर्फ इनका यही काम था। ये यहाँ पर आई थी, ये सिर्फ एक अकेली नहीं है, कंगना रनौत जो यहाँ पर आई थी नेपो का चक्कर लेकर। यहाँ पर पायल रोहतगी, अगर उनका ये लास्ट नेम मैं सही ले रही हूँ तो, ये भी आई थी, सोनू निगम भी आए थे, गोविंदा भी आए थे। पायल पे खैर मैं अलग से बात करूँगी। अब जैसे गोविंदा आए थे, मैं यहाँ पर गोविंदा के ऊपर अगर बात करूँ, 1 मिनट में उनकी तस्वीर लेकर आती हूँ, 1 सेकंड रुकिएगा। जी, ये गोविंदा के जो बेटे थे, यशवर्धन, मेरा, हाँ, यशवर्धन,
इनका हुआ था 25 जून मेरा ख्याल से 2020, यानी एसएसआर के जाने के बिल्कुल 10-11 दिन के बाद इनका एक एक्सीडेंट हुआ था। जो यशराज फिल्म्स, जो चोपड़ा, मेरे ख्याल से यश चोपड़ा वाले, सॉरी यशराज या यश चोपड़ा, उनकी कार के ड्राइवर ने इनके बेटे की कार को मारा था। ये फ़ौरन उस सीन पे चले गए थे। ये एक्चुअली सारी चीज़ जो थी बड़ी स्टेज किस्म की चीज़ थी। ये गए थे और ये असल में ये दिखाना, ये प्रिटेंड करना चाह रहे थे कि हम लोग बड़े सिंगल आउट हैं और हमें हमारे बेटे की भी जान को ख़तरा है, देखो हमारे बेटे को भी कोई मारने वाला है। और फिर इन्होंने बाद में ये बात भी कही थी कि प्रोडक्शन हाउस से भी किसी ने फ़ोन करके आदित्य चोपड़ा ने पूछा नहीं कि मेरा बेटा कैसा है ये और वो। ये उस समय पर फ़ौरन एक्सीडेंट के समय पर पहुँच भी गए थे वहाँ पर जो भी सीन हो रहा था। तो ये चले गए थे और इन्होंने उसके बाद उसको पूरी चीज़ को स्पिन करना था अपने बेटे के पक्ष में कि हमारे देखो हम हमारे साथ भी ये सिलसिला हो रहा है। अगर मेरा बेटा बेशक एक स्टार का बेटा भी है तो उसको भी मारा जा रहा है, उसकी भी जान को खतरा है, ये इन्होंने करना था। लेकिन वो बाद में एसएसआर का केस जो वो नेपोटिज्म के केस से हट के आत्महत्या और वो हत्या के बीच में चला गया था। तो ये सारे जो स्टार लोग थे ना, ये फिर खामोश हो गए थे। सोनू निगम भी जैसे निकल कर आए थे कि मेरे करियर को भी बर्बाद किया, यही किया गया। ये सब लोग यहाँ पर आ ज़रूर रहे थे अपनी आवाज़ उठाने, और इनको ये था कि अभी क्योंकि जनता जो है वो एकदम नेपोटिज्म की वजह से सबके अगेंस्ट होने वाली बॉलीवुड के, तो हमारे जो आने वाले जनरेशन है या जो हमारे बच्चे हैं उनके करियर को नुकसान ना पहुँचे, तो हम फ़ौरन इस लाइन में आ जाएँ कि देखो हम भी नेपो का शिकार हैं, हमारे साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं, हमारे बेटे को भी मारा जा रहा है। तो ये सारी बड़ी स्टेज किस्म की चीज़ें होती हैं, ड्रामेबाजी की जा रही होती। तो ये उस टाइम पर जब हुआ था मुझे बड़ी एक्चुअली हंसी भी आई थी, क्योंकि ऐसा कुछ सच में था नहीं, कोई ऐसी ख़ास चोटें नहीं आई थी। और इन्होंने उस दिन वहाँ पर खड़े होकर जनता को, जो ये लोग मुंह नहीं लगाते, पसंद नहीं करते ये लोग मुंह लगाना, ये गोविंदा ने भाई सब, कोई बाइक पर जा रहा है, कोई रिक्शा पे जा रहा है, गाड़ी में, सबसे खड़े होकर ऐसे बात कर रहा था जैसे कोई बड़ा आम इंसान है, आम आदमी है और ये कोई है ही नहीं। यानी इतना नॉर्मल हुआ था, क्योंकि ये लोग जब इनको अपना फ़ायदा होता है ना, तो ये कीचड़ में भी खड़े होकर आपसे बात कर लेंगे, यानी इतने इनको, अगर इनको फ़ायदा हो रहा होगा। वरना आप देखें इनके पीछे फैंस भाग रहे होते हैं और ये ऐसे आपसे मुंह छुपाए भाग रहे होते कि पता नहीं आपकी बकरी लेकर भाग गए, गाय लेकर भाग गए, या आपके पैसे चुरा कर भाग गए। इस तरह भागते हैं आप लोगों से। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ड्रामेबाजी होती है, वो एक अलग बात है कि फिर इन लोगों को समझ आ गया था कि यहाँ पर ये केस जो है वो नेपो से ज़्यादा कोई और चीज़ है। तो ये लोग फिर सब खामोश हो गए, इन्होंने एक लाइन बनाई और वापस चले गए अपनी क्लास में, अपने पवेलियन में, कि ये अभी यहाँ पर इनकी दाल गलने नहीं वाली। वरना अगर ये केस वाकई नेपो का केस होता कि एसएसआर को नेपो की वजह से चलते हुए कुछ हुआ या उसने आत्महत्या की, तो ये सब अपनी अपनी झूठी सच्ची राम कथाएं लेकर आते। और ये जो इन्होंने ड्रामेबाजियाँ करनी थी, कंगना समेत सब ने करनी थी। कंगना का तो खैर एक अलग इशू भी है, लेकिन ये कि ये लोग सब यहाँ पर अभी और भी आते, बड़े बड़े निकल के सब आते। यहाँ पर संजय दत्त भी आपको दिखता, यहाँ पर आपको बड़े सारे लोग दिखते। ठीक है, चलें यहाँ पर अब हम इस वीडियो को बंद करते हैं। पायल रोहतगी या जो भी उनका नाम है, सरनेम, उसके ऊपर भी मैं उनके ऊपर भी बात करूँगी। और मेरा ख्याल से इसके बाद अभी जो मैं बात करूँगी वो कौन है, नीलेश राणे जो भी हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे।